आ गए हुनैन भाई, स्टार्ट लेंगे हम यहीं से कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं चार होशियार, बहुत मज़ेदार, शानदार, बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके, और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर शुरू हो चुका है। और जैसा कि सब जानते हैं कि 14 टेस्ट मैच इंडिया के लिए बहुत ही ज़रूरी। हुनैन कुछ बात कर दें ताकि माइक आपका टेस्ट हो जाए, फिर हम बात शुरू करेंगे। 14 टेस्ट मैच बहुत ही ज़रूरी नहीं, बहुत ही ज़रूरी है हिंदुस्तान के लिए। जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपको आज एप्लीकेशन से लग भी रहा होगा जो उन्होंने टीम चेंजेस किए, जो साई सुदर्शन को लाए। ओके बिल्कुल हम ये भी सारी डिटेल में बात कर लेते हैं। तो नाजरीन, आज का फिर जब टेस्ट मैच शुरू हुआ तो एक बार फिर टॉस जीता इंग्लैंड ने, और एक बार फिर स्टोक्स ने फील्डिंग करने का फैसला लिया, और एक बार फिर आज इंडिया ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, और एक बार फिर आज लंच के सेशन तक कोई विकेट नहीं गिरी, और आज एक बार फिर पंट रिटायर हर्ट हो गए, और आज एक बार फिर स्टोक्स ने ले ली गिल की विकेट। और यूं आज एक बार फिर हम आपके सामने, और जैसा कि आपको मालूम है कि 264 for 4, और टेक्निकली अगर मैं कहूं तो 264 for 5, बिकॉज पंट इज आउट एंड आई कैन नॉट सी हिम। आई डोंट थिंक ही इज गोना कम बैक एंड बैट अगेन, क्योंकि 5 दिन का टेस्ट और विकेट कीपिंग भी करानी है भाई, मगर उसकी बैटिंग ज्यादा जरूरी है। पहली इनिंग में वो अपने रन कर चुका है, दूसरी इनिंग में उसकी बैटिंग की जरूरत पड़ सकती है इंडिया को। बात करेंगे इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, और भी कुछ जो एक आधा फैक्ट है वो हम बताएंगे, मगर हुनैन सही सुदर्शन इन एंड करुण नायर आउट। सही सुदर्शन नहीं, साई सुदर्शन। कितनी दफा आपको बताया साई सुदर्शन? आपको कितनी दफा बताया? साई सुदर्शन नहीं सुनता बंदा, नहीं सुनता नहीं है भाई। अच्छा सुनो, तुम कह रहे हो पंट को अगर हम बैटिंग कराएं और ना कराएं कीपिंग, तो कीपर तो केएल राहुल बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा है, जब तो कह रहा हूँ, जब तो मैं कह रहा हूँ बैटिंग मुझे नजर नहीं आ रहा है वो इस इनिंग में दोबारा बैटिंग करेगा। नहीं करेगा ना, क्योंकि पहली इनिंग है ना, चांस नहीं है ना कि वो पूरा फिट हो जाए, ताकि सेकंड इनिंग में पूरा तंदुरुस्त और तवाना होकर उतरे। मगर उन्हें टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर स्टोक्स का सही साबित हुआ, या कच्चा पक्का तुम्हारे टाइटल की तरह? यार सही साबित हुआ कंडीशंस के हिसाब से, तो उसने सही, मेरे ख्याल से तो सही डिसीजन लिया उसने। जो कंडीशंस थी, पूरा दिन ऑलमोस्ट क्लाउडी कंडीशंस थी। हाँ। लेकिन इंडियन जो ओपनर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा खेला, जायसवाल और केएल राहुल ने ज़्यादा अच्छा खेला। वो तो खेलता ही अच्छा है, उसकी तो हम खैर। हाँ, लेकिन फिर दो सेंचुरीज हैं शायद उसकी सीरीज में, एक लॉर्ड्स में अभी की और एक पहले शुरू में की थी। सही। लेकिन 2 दफ़ा ये भी हो चुका है कि स्टार्ट केएल राहुल गवा चुके हैं, और आज फिर वही दिन था। उन्होंने स्टार्ट गवाया। वोक्स अच्छी बॉलिंग कर रहा था शुरू से, पहले सेशन से ही वोक्स अच्छी बॉलिंग कर रहा था, और जायसवाल फिर वोक्स के बाद जायसवाल भी गए। सही है मियाँ, जायसवाल भी गए। उसके बाद जो असल जो मज़ा आया वो आउट जो स्टोक्स ने किया है मिस्टर गिल हवा में, गिल जो वो कर रहे थे, फैसल साहब आपने उनका आउट देखा? जी बहुत अच्छा। क्या आपको लगा उस आउट के अंदर? बॉल तो आउटसाइड ऑफ द विकेट जो है, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी ना बॉल, इम्पैक्ट बाहर था। इम्पैक्ट बाहर तो वो तो हो सकता है, इम्पैक्ट बाहर नहीं हो सकता। इम्पैक्ट बाहर होता तो नॉट आउट होता है ना, मगर ये आउट दिया गया। नहीं, लाजमी थोड़ी, हर दफा थोड़ी 3 विकेटों की उस डंडी पे इम्पैक्ट होगा तो लेते हैं कंसिडर। जब बॉल नहीं, जब बॉल पैड से टकरा रही हो, हाँ, तो बॉल पैड जो है वो विकेट की लाइन में होना चाहिए, मगर आज जब गिल आउट हुए तो ऐसा नहीं था। पैड विकेट की लाइन में होना चाहिए। अच्छा, जब बॉल स्ट्रक हो रही है पैड को, तो बॉल और पैड दोनों विकेट की लाइन में होने चाहिए। अच्छा, मतलब एटलीस्ट ऑफ स्टंप पे तो होना चाहिए। मगर जब बॉल आज हिट हुई गिल के पैड पे, तो उसका पाँव और बॉल दोनों विकेट की लाइन से बाहर थे, मगर अंपायर ने उंगली उठा दी। ये फ़र्क ये है यार, मैं बता देता हूँ एक सिंपल सी लैंग्वेज में। जब आप शॉट ऑफर कर रहे होते हैं, यानी बैट के साथ उसका, पैड के साथ उसका बैट भी होता, तो यानी आप खेल रहे हैं, तो उस वक्त उसका इम्पैक्ट देखा जाता है। जैसे आज इम्पैक्ट बाहर था तो वो नॉट आउट होता, लेकिन आउट इसलिए दिया गया क्योंकि वो शॉट ऑफर नहीं कर रहा था, वो लीव कर रहा था बॉल को, और बॉल अंदर आ गई, उसके पैड पे लगी, इम्पैक्ट बाहर ही था। लेकिन अब चूंकि रूल ये है कि आपने जो है शॉट ऑफर नहीं किया, तो अब इम्पैक्ट नहीं देखेंगे, अब एंगल देखेंगे बॉल का। सही। लेकिन हुनैन भाई, अगर बैट नीचे है और एम्पायर इसको आउट देता, तो एम्पायर कॉल पे नहीं जाती बॉल? अंपायर तो अंदर ही आ रही है ना, ये वाली पिच पे बॉल तो तब भी कंसिडर की जाती है कि बॉल अंदर की तरफ नहीं, वो उस जाता ही नहीं है। इम्पैक्ट अगर ऑफ स्टंप के बाहर होगा तो वो बॉल ट्रैकर भी नहीं दिखाते, वहीं से नॉट आउट दे देते हैं। अगर डीआरएस पे जाता है तो जाएंगे ही नहीं।
पहले स्टेप पे ही कहानी मुक जाएगी। अच्छा, मगर उन्होंने में जिस तरह आपने कहा था ना, मैं सिंपल आसान जबान में समझा देता हूँ, उतना सिंपल था नहीं जब आपने समझाया। अच्छा, हाँ, कॉम्प्लिकेटेड ही था। कॉम्प्लिकेटेड कहाँ था? आप शॉर्ट ऑफर कर रहे हैं, वो कह रहा है शॉर्ट ऑफर कर रहे हो तो इम्पैक्ट देखा जाएगा, नहीं कर रहे तो इम्पैक्ट नहीं देखा, सिंपल तो था, तो सिंपल तो था, तो उसको समझाया तो उसको समझ आ गया ना। मुझे तो पता। मगर मैं इसको बात इसलिए एग्री नहीं कर रहा क्योंकि मेरे दिमाग में मैंने देखे हैं कुछ ऐसी कि बॉल आउटसाइड, वो जो 3 डंडियां के जो ब्लू पट्टी दिखाते हैं उसके बाहर बॉल पिच होती हुई दिखती है, फिर भी कंसीडर की जाती है, मूवमेंट आउट कंसीडर किया जाता है कि बॉल अंदर आ रही थी। अब याद देखना पड़ेगा आपको, हाँ। हमें कोई एविडेंस मैं देखूंगा, मैं निकालूंगा पुराने कोई। वो डीआरएस से पहले की कहानी है जो तुम बता रहे हो। नहीं, तेंदुलकर के आउट, सईद अजमल वाला तेंदुलकर वाले आउट देख लो आप सारे जाके। ये तो सईद अजमल और तेंदुलकर इसके दिल पे लिखा हुआ है 2011 का सेमीफाइनल कि कैसे वो बॉलें विकेटों पे नहीं लग रही थी। मगर साहब बात करें अगर हम ओवरऑल इंडिया की बैटिंग की उन्हें, तो स्टार्ट मिला सबको मगर कैपिटलाइज नहीं कर सके सिवाय कप्तान मिस्टर गिल के, जिन्होंने कल बड़ी जारहाना जो है ना वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, एक तरीके से जारहाना ही कहूँगा मैं, कि जो उन्होंने वो बात करी जारहाना। यार ये सलमान अली आगा ने मेरे दिमाग में डाल दिया। अच्छा, जारहाना डालना चाहिए तुम्हारे अंदर है। तो गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ जारहाना थी या जाहिलाना भी लगी आपको? नहीं, मुझे तो जारहाना लगी। ज़रा से उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश करी कि वो जो मैंने करा वो मेरा कैरेक्टर नहीं है और मैं ऐसा हूँ नहीं, मगर ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है कि 90 सेकंड विद इन 1 मिनट एंड 30 सेकंड यू हैव टू बी इन द ग्राउंड, द बैट्समैन शुड बी इन द ग्राउंड फॉर प्लेइंग, बट दे टुक इन विद इन 30 सेकंड्स व्हेन द फील्डिंग टीम्स अराइव, बट दे टुक 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स, इट वाज वे टू मच ऑफ टाइम। ये लास्ट टेस्ट मैच में जब वो 2 ओवर खेल सकते थे जैक क्रॉली और डकेट, तो उसका उन्होंने जो है ना वो बहाना करा। तो भाई गिल भाई, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप इन बाहर की बातों पे जरा कान कम धरें और अपनी बैटिंग पे फोकस ज्यादा करें। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो भाई बैटिंग पे यही होगा कि बल्ला हवा में होगा और आप जो है ना अजीब सी शक्ल बना रहे होंगे कि गया में, जैसे आज आपका एक्सप्रेशन था। जब विकेट पे उनके पैर पे बॉल लगी, उन्होंने अपील किया, एम्पायर ने आउट दिया, पुष्प हो गई थी वही, उन्होंने वो समझ गए थे, उन्होंने बिला वजह डिस्कशन किया। यहाँ पे अशोक कह रहे हैं कि उन्हें भाई जो ग्राउंड है उसमें बॉल जो है पिच ज़रा थोड़ी डिफिकल्ट है, तो आपको लगता है 4th डे सेकंड इनिंग में कर लेगा इंग्लैंड बैटिंग? 4th डे सेकंड इनिंग में मतलब सेकंड इनिंग में 4th डे तक नहीं, वो मुश्किल होगा इंग्लैंड को सेकंड इनिंग। वो इंग्लैंड चाहेगा कि इंडिया को 300 सवा 300 पे आउट करे, क्योंकि अब ऋषभ पंत भी इंजर्ड है और पहली इनिंग्स में ही इंग्लैंड जो है एटलीस्ट 100 रन की तो लीड ले, क्योंकि जो 4th इनिंग है इस पिच पे बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि एक तो कंडीशंस भी बहुत मुश्किल है, दूसरा मुझे लग रहा है इस पिच पे बाउंस भी बहुत अच्छा है, सीम मूवमेंट और स्विंग भी बहुत ज़्यादा होगा। तुम क्या कह रहे हो, कल 100 रन भी नहीं बनाएगी इंडिया? इंग्लैंड ये चाहेगा, मैं ये कह रहा हूँ, इंग्लैंड ये चाहेगा, इंडिया बनाएगा। अभी शार्दुल ठाकुर और खेल रहे हैं रविंद्र जडेजा, दोनों की शायद 19 इस तरह से कुछ रन है, और रविंद्र जडेजा की तो 100 की एवरेज चल रही है, तो मैं 100 रन तो देख रहा हूँ इंडिया के, 375 तो देख रहा हूँ इंडिया के बनते हुए। तो मुझे तो लग रहा है, मुझे नहीं नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि 350 के अंदर 264 पे खड़े हैं ये लोग अभी, और 350 भी अगर इन्होंने कर लिया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसके बाद कौन है पता है आपको? वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर इस ग्राउंड पे काउंटी जो खेला है लैंकाशायर से, उनका होम ग्राउंड है ये, उसका एक्सपीरियंस है, रन आ सकते हैं। चलो और कौन है? सुंदर है और पंट शायद बैटिंग करे, पंट को माइनस करो अभी, उसके अलावा भाई भूल गया असल में, मैं आपको एक बात याद यहाँ पे दिला दूं, 80 ओवर हो चुके हैं और फौरन नया बॉल आएगा कल सुबह जो है ना वो नया बॉल होगा, और जो बैट्समैन खेल रहे हैं ना वो ओपनर नहीं है, उनको नया बॉल का इतना पता नहीं है। ऑल्दो आज 28 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा, बट इट वाज केएल राहुल, इट वाज जायसवाल। जब वहां पे शार्दुल ठाकुर होगा, वहां पे जद्दू होगा, वहां पे सुंदर होगा, और सामने आर्चर होगा, सामने कार्स होगा और वोक्स होगा, तो डेफिनेटली इंडिया को प्रॉब्लम आने वाली है। ये हो सकता है कि कोलैप्स ऐसा हो कि 300 के अंदर लिपट जाएंगे। 264 है, 264 राइट नाउ। स्टार्ट में आते ही अगर पहले दूसरे ओवर में विकेट मिल गई, 300 के अंदर भी इंडिया बुक है भाई, ये सुनने बात है ना। आप जो 100 रन आप देख रहे हैं, तो आज का दिन इंग्लैंड को दे रहे हैं, आज का इंग्लैंड डेफिनेटली इंग्लैंड को मिला पंट के इंजर्ड होने से। अगर पंट का विकेट नहीं जाता तो ये बैलेंस डे होता, क्योंकि 4 आउट हुए भी होते हैं। पंट का विकेट और टेस्ट मैच में पंट की जो परफॉर्मेंस है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है पंट, और उसका वापस आके बैटिंग करना पहली इनिंग में बेवकूफ़ी होगी अगर वो उसको करेंगे, बिलवजह बली का बकरा बनाने वाली बात होगी। लेट्स गिव इट टू बुमराह, मिस्टर बूम बूम बुमराह, गिव इट टू सिराज। 300 रन पे अगर इंडिया बना लेता है तो फिर दो ना यार, आपने भी कहा है ना कि ग्राउंड अच्छा है, विकेट अच्छा है, तो लेट्स सी व्हाट बुमराह इज गोना डू अगेन। क्या वो काली बिल्ली प्रूव होगा या कर सकेगा? मगर मैं आपको एक काली फर्स्ट इनिंग में तो वो पूरी जान मारता है, 5 विकेट्स लेता है भाई, सेकंड इनिंग में जाके जान खत्म हो जाती है। सेकंड इनिंग्स में उसको मुश्किल होती है, कुछ और जो है ना वो छोड़ो, क्या कुछ और क्या छोड़ो, देना एक बात वो मैं कहने यार आज मारते क्या तुम क्या बात कर रहे थे? मारना क्या चाहिए और
नहीं वो तो तुम क्या कह रहे थे? उसका वो भाई देखो कमर का मसला हो जाता है सेकंड इनिंग में। हाँ, तो कमर में क्यों भी होता है? वो नहीं मेरे हिसाब से उसको कांटेक्ट करना चाहिए आकिब जावेद को। आकिब जावेद के बहुत अच्छे मालशी हैं, मालशी लड़के हमारे बहुत टाइट है वो और बहुत अच्छी उसकी मसाज करके तैयार कर देंगे। टाइट हो जाएगा। क्या कहेगा आकिब जावेद को कि यार मेरी सेकंड इनिंग में विकेट नहीं आ रही, तो आकिब नहीं जावेद क्या नहीं मशवरा अब दे ये देगा थोड़ी उसको? कहेगा, वो कहेगा आकिब साहब सेकंड इनिंग में थोड़ी कमर आ जाती है तो मालिश तो भेजो, तो हमारे लड़के मालिशी आते हैं, क्रिकेट तो अच्छी खेलनी नहीं आती। तो आकिब जावेद बोलेंगे हमारे लड़कों की तो पहले सेशन में आ जाती हैं फर्स्ट डे के, तुम तो फिर भी बहुत अच्छे जा रहे हो, ये तो मैंने अपने काम के लिए रखे हुए लड़के। नहीं, मालिश की बात हो रही है, विकेटों की बात नहीं हो रही, तुम कहीं और भाई कहीं और ले गए बात को। हुनैन भाई आपको नहीं लगता वैसी एकदम फालतू स्क्वाड उठाया गंभीर ने? ध्रुव जुरेल को खिलाना चाहिए था एज विकेट कीपर एंड पंट को स्पेशलिस्ट बैट्समैन। नहीं बेवकूफ़ी की बात। नहीं यार ये तो नहीं लगता मुझे कि बिल्कुल सही उसने उठाया। पंट तो खैर अपने आप को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है, चाहे एज अ बैट्समैन भी सेलेक्ट करता है, लेकिन कीपिंग में भी वो ध्रुव जुरैल से बेहतर ही है पंट, मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट मैच में ध्रुव जुरैल ने मेरे ख्याल से 6-7 बाय के चौके दिए थे जब पंट की जगह वो आया था। 6-7 बाय के चौके दिए ध्रुव जुरैल ने लास्ट पिच बहुत खतरनाक है और ओवरकास्ट भी है पूरे 5 दिन। हुनैन भाई आप देख रहे हो 375 और 350, आप देख रहे हो 300 या 300 विद इन 300। 300 सही है। 300 के अंदर ये सब अब 300 पे भी आ गई है। बहुत अच्छा हुआ। तो अच्छा आप देख रहे हो इंग्लैंड 100 की लीड लेगा। इन्होंने पॉइंट अच्छा दिया, वापस आप बात रोक रहा हूँ कि भाई न्यू बॉल होगी तो इंडिया का कोलैप्स हो सकता है, फिर भी 50 रन तो बनेंगे, तो 350 हो गए, 300 हो गए, मैं 50 रन और बढ़ा रहा हूँ, 375 हो रहे हैं। चलो वो पता चलेगा, मगर आपको मैं आज एक फैक्ट और बता दूं कि ये दिन जो था कुछ इंडिया के लिए छक्कों का दिन था। छक्कों से मुराद क्या बदतमीजी है, तमीज़ी छक्के नहीं लगते ग्राउंड, क्रिकेट के छक्के, क्रिकेट के छक्के। तो उसमें छक्कों का दिन कितने छक्के पड़ेंगे? मगर तूने फिर भी जुमला करो, छक्के नहीं लगते ग्राउंड में, मतलब ये भी गलत सेंटेंस है। छक्के नहीं लगते ग्राउंड में? हाँ, लगते छक्के ग्राउंड में ही लगते। अच्छा तुम बोलना क्या चाह रहे थे वो भाई बोलो ना। छक्कों का दिन, मैं आप बकाया उसको कहीं और ले गए। बेसिकली मैं एक क्रिकेट लैंग्वेज में कह गया कि छक्कों का दिन था। क्रिकेट लैंग्वेज में कहिए, क्रिकेट लैंग्वेज कि इस लिहाज से कि जो तुम्हारे अपना करुण नायर हाँ। जो टीम से बाहर हुए हैं, वो आज ये फैक्ट सामने आया कि वो ही वॉज बॉर्न ऑन 6 दिसंबर, तो छक्का 6 दिसंबर इज 6 छक्का। और जो उनकी जगह टीम में आए अंशुल कंबोज हैं, सही है, वो भी 6 दिसंबर को पैदा हुए। तो एक जो 6 दिसंबर को पैदा हुआ वो बाहर हुआ, एक जो 6 दिसंबर को पैदा हुआ वो इन हुआ। सही है। और ऑलरेडी 2 छक्के टीम में हैं इंडिया की मौजूद, जो 6 तारीख को पैदा हुआ, जो 6 तारीख को पैदा हुए हैं। ये बोले ना सही। तो वही ना, वन इज द कमर टू टी मिस्टर बुमराह काली बिल्ली, सही है, एंड द अदर इज मिस्टर जद्दू जडेजा, ही वाज आल्सो बोर्न ऑन 6 दिसंबर। तो चिक 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 छक्कों का आंकड़ा चल रहा है, और ये देखना होगा कि तो आपने हमारा 1 मिनट पूरा जो अभी तक ऑडियंस पहुंची होगी ये बात सुनेगा पूरा जाया कर दिया उसका। कोई और बात कर लेते, कोई इंपॉर्टेंट बात बता दे, उसका 1 मिनट भाई ये भी एक फैक्ट है यार। उसने डबल क्लिक किया होगा यूट्यूब पे कि आगे निकलो क्या बकवास चल रही है। ये देखो यार भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखें कैसी अजीब सी बात है। और क्या ऐसा होगा कि हुनैन, क्या बुमराह 6 विकेटें लेगा? क्या जद्दू 60 रन करेगा, छक्के का आंकड़ा आ जाएगा? क्या जद्दू 6 विकेटें ले लेगा, छक्के का आंकड़ा आ जाएगा? यार मैं क्यों क्या जाऊं, ये अंशुल 6 विकेटें ले लेगा, तुम्हारी छक्के का आंकड़ा आ तुम्हारी ये जाएगा? फजूल की बातों में मैं क्यों जाऊं कि ये क्या, ये होगा। आज के मैच में बात करो ना, आज क्या हुआ है उस पर आज नहीं बात करते हो तो। 4 आउट हुए, नानी अम्मा technically कहती 5 हो थी गए। चांद पे परियां रहती थी, वो कहानी सुना रहे कि 6 फिर काली बिल्ली, और फिर क्या हो बेटा, कहाँ गए थे सुबह उठ के? भाई खाली यही पेट था आज निकलो। के मैच में, आज तुमने इतना यही थी अच्छा- बात करनी। मेरे के मुंह में दर्द हो रहा है। अच्छा स्टार्ट किया कि आज फिर से जो आज का है साथ अच्छा लगा स्टोक्स ने टॉस जीता, स्टोक्स ने टॉस जीता, बैटिंग दी, फिर से जो है इंडिया को। अच्छा मुझे इससे याद ही आया माज भाई, क्रिक इन्फो पे एक बंदे ने कमेंट लिखा था, मुझे इससे याद आया जो तुम्हारा स्टार्ट था उससे याद, एक बंदे ने कमेंट ये लिखा कि यार ये हर टेस्ट मैच में ऐसा लग रहा है इंडिया की टीम लग रही है कोई नया शादीशुदा जोड़ा नहीं होता। वो शुरू में बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, ठीक है, फिर जब दूसरे सेशन जब स्टार्ट हुआ ना उस वक्त उसका कमेंट था, लेकिन असल मसले जो है ना हनीमून के बाद शुरू होते हैं। तो दूसरा सेशन जब स्टार्ट हुआ ना, फिर वही एक साथ 3 विकेट गिर गई, तो वो बिल्कुल एप्ट लग रहा था कमेंट। तो आज आपने जो बोला फिर से ये हुआ, फिर से ये हुआ, ये रिपीटेड हो रहा है पूरी सीरीज में। ऐसा लग रहा है कि इंडिया अच्छा खेल रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन रिजल्ट जो है ना एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड बराबर है। हनीमून किसको रेफर कर रहा हो? शुरू में जो अच्छा खेलते हैं वो। हाँ शुरू में जो अच्छा खेलते हैं, पहले सेशन आज कोई विकेट नहीं थी, 78 for 0 था, और फिर अगले 1 घंटे में ही 3 आउट हो गए। खाना खाते जो ना, खाना ही। खाते बंदे का वो हो जाता है, ढाल हो जाता है। ये भी देखो शादी का मजाक क्यों उड़ाया उस आदमी ने? उस बंदे ने कमेंट किया क्योंकि उसको फिर आगे क्रिक इन्फो पे भी कमेंटेटर्स होते हैं ना, उन्होंने लिखा जवाब में, उसको लगता है तुम्हारी अभी भी हुई शादी हुई।
अच्छा फ्रेंड, आपने रवि शास्त्री का शो देखा? वो जो स्ट्रीट कुछ करके वो है, जो माइकल वॉन और वो डेविड लॉयड बैठ के कर रहे हैं उसके साथ, एलिस्टर कुक के साथ। हाँ देखा है मैंने, देखा। आपने देखा उसका कोई एपिसोड देखा? तो मैं भी देखा था अभी, क्योंकि रिसेंटली रवि शास्त्री इज इन इंग्लैंड, तो उन्होंने उनके साथ शो किया है। तो रवि शास्त्री भी यही बात कर रहे थे जो भी आपने बात करी ना, मुझे उस बात से वो बात याद आई कल रात को मैं जब देख रहा था कि इंडिया कुड हैव बीन 3-0, बट जिस तरह इंडिया ने खेला, बट जो रिजल्ट है वो राइट नाउ इट इज़ 2-1। और उनको तो पूरी उम्मीद थी कि इंडिया जो है ना वो पूरा मैच देगा, और सही सुदर्शन का उन्होंने बता दिया था कि आई थिंक वो ही खेलेगा और जद्दू और सुंदर के साथ ही। बट शार्दुल ठाकुर वाज अ सरप्राइज पैकेज टुडे। आप मुझे तो अच्छा, सरप्राइज पैकेज फॉर मी। अच्छा, वो नीतीश कुमार और रेड्डी की जगह है? रवि शास्त्री, नीतीश कुमार रेड्डी की जगह है इवन वो? फॉर रवि शास्त्री, बिकॉज उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसने भी कोई बात नहीं करी थी शार्दुल ठाकुर की कि वो खेलेगा आज माज का वो मैच। देखो रीजन है ना, आपने 3 फास्ट बॉलर लिए हैं, बुमराह, सिराज और ये अंशुल कंबोज जो नया डेब्यूटेंट है, Okay. ठीक है। चौथा शार्दुल ठाकुर डालना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कोई भी एक इनफेक्टिव हो, इंजर्ड हो जाए तो आपको 3 बॉलर तो चाहिए ही यही चाहिए। तो मसला है हुनैन, दे आर नॉट यूजिंग शार्दुल ठाकुर द वे दे शुड। उससे वो अटैक नहीं कर क्या रहे। करें, तोप में डाल के इंग्लैंड पे मार दें? अरे अजीब बाबा, बातें कर रहा है भाई। शार्दुल ठाकुर सिराज से, मतलब देखो सिराज इज अ वेरी गुड बॉलर, हाँ। मगर इंग्लैंड की विकेट्स पे जैसा स्विंग और सीम पड़ता है, शार्दुल बहुत अच्छा बॉल करता है इंग्लैंड में, उसके पास पूरा कंट्रोल है अंदर बाहर करने का। तो ले लिया ना उससे उसको। उसी से करवाएं अरे तो क्या? उसको नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अटैक उससे कराओ बुमराह के साथ। दोनों एंड से उसी अरे जगह रहे हैं। बुमराह बुमराह के को भी साथ- बोले तू बैठ जा भाई। अब सिराज कर रहा था जब पहले मैच में खेला, जब भी सिराज ने करा अटैक उसके साथ, हाँ। बुमराह के साथ। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आज बताओ ना क्या हुआ? तो कल पिछले तो मैच होगा में तो ना। दोनों ओपनर्स को सिराज ने निकाला है अपने क्या कहते हैं, पहला जो उसका स्पेल था उसमें। क्यों सरप्राइज है यार, तुम्हारे जहन में होगा, लेकिन जो उनका तो 4th बॉलर है ना, उसको वो सेकंड चेंज यहाँ पे लाएंगे एक ना। बंदा कोई और बात कह रहा है यार माज भाई पूरी वीडियो में 90% बोलते हैं मगर बकवास। ये मेहदी अकरमी को जो मुझे ना मुझसे बहुत ज्यादा तकलीफ है। तुम क्या कहना चाहते हो? जो तुमको चलो अच्छी बात करता वो हूं, कल हमको ले पता लेते। चल जाएगा माज भाई, वो उसे ओपन कराते नहीं नहीं कराते, कराएंगे उन्हें, नहीं कराएंगे। लेकिन फर्स्ट चेंज तो ला सकते हैं अंशुल कंबोज, और उसको अंशुल कंबोज की हो सकता है पहले शार्दुल ठाकुर को ले नहीं, आएं। वो भी नहीं करेंगे। चलो 4th ले आएंगे, मुझे तो लगता है 4th है मुझे तो है ही 4th बॉलर ना उनका, वो ऑलराउंडर है ना भाई। अगर उसको अगर पहले मैच में भी सही यूटिलाइज किया होता ना, शार्दुल को यूटिलाइज ही नहीं किया उन्होंने। वो तो कैप्टन भी नहीं है ना इतना। चलो तुम बात को कहोगे ना, बहुत तुम लोग वो पता नहीं क्या ड्रैग करो। मुझे मैं पता- आपको एक और बात बताने वाला हूँ भाई। आज एक ये बात है कि आप देख रहे हो स्टोक्स कितनी लंबी लंबी बॉलिंग करा रहा है पूरी सीरीज में। स्टोक्स तो बहुत इंजरी प्रोन होता था, इस टाइम तक तो वो इंजर्ड होके जा चुका होता था। कह रहा है मैं दुगना लगान लेके रहूंगा। डोप टेस्ट करना चाहिए भाई नवंबर में उसकी सर्जरी हुई है, और डोप टेस्ट नी सर्जरी हुई है, और उसने जो है ना सर्जरी में जो उसके जो नीज में जो कार्टिलेज होता है ना, वही जो जिसको क्या कहते हैं यार, गूदा। हाँ वो ख़त्म हो गया। तो उस सर्जरी में सिंथेटिक कार्टिलेज डलवाया, और उसको सपोर्ट करने के लिए उसको कहा गया कि आपने वेट भी कम करना है, तो ये फ़ायदा देगी। तो उसने अराउंड 8 to 10 kg 17 से 22 पाउंड जो है ना उसने वजन भी कम किया। आप देख रहे हो कितना फिट भी लग रहा तो है, बहुत लग रहा है। क्योंकि बहुत लंबे लंबे स्पेल कर मगर रहा है। भाई आप बात कर रहे हो कब हुआ है? नवंबर में नवंबर में उसका नी का ऑपरेशन हुआ और वो इतनी लंबी बॉलिंग कर रहा है। 6 महीने बाद। अबे तुमने देखे यहाँ पे जब नी के ऑपरेशन पाकिस्तान से आते हैं लोग कराते हैं तो उसके बाद उनकी उम्र क्या होती है वैसे? उम्र की बात थोड़ी है। शोएब अख्तर इंजेक्शन लगा के पानी इंजेक्शन लगा और नी के ऑपरेशन भाई यहाँ पे कार्टिलेज फैसल कार्टिलेज भाई- गूदा कहाँ से रहे कि फैसल बकरों के कटांगे पाए पकाए थे उसके यहाँ पे जो थे बिल्कुल बकरे ही, जो यहाँ पे जो नी के ऑपरेशन होते हैं वो बकरे ही काटे जाते हैं। एक बार ऑपरेशन किया, घर भेजा, बस जाओ भाई, महीने में एक बार फॉलोअप हो गया। वहाँ प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होती है, रोज़ाना का चेकअप होता है, रोज़ाना मॉनिटरिंग की जाती है। ऐसा थोड़ी है, स्पोर्ट्समैन है यार, 6 महीने में बिल्कुल रेडी हो सकता है। यूं नहीं नी हो का? सकता। जी भाई, मेरे हिसाब से तो बकरे के पाए डाले। वो पता है वो क्या होता है, वो जब होता है जब नी कैप चेंज होते हैं ज़्यादातर जो बुढ़ापे अगर में होते वजन से याद है मुझे, मैंने किसी और की वीडियो देख रहा हूँ, बड़ा वजन कम कर रहा है भाई वो। आजम खान। हैं। जी। सरफराज खान। नहीं वो उसकी बात कम मैं क्यों करूंगा, मैं तो आजम खान की बात करूँ। आपने देखा वो जो उसने भेजी थी दानी ने वो ओरिजिनल वीडियो उस पिक्चर। लड़के की बात ही नहीं कर रहा मैं, आजम खान की जो तुम। हाँ अच्छा तो वो काम आजम खान ने वजन कम किया भाई। अच्छा चलो जी, हाँ। फाइनली सम गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान के भी सर्कल में सर्किट में जो प्लेयर्स हैं वो इस तरह से मोटिवेशन लेके हाँ, काम कर रहे हैं। काफी बहुत फर्क ज़बरदस्त बात नजर है। आया उसको। असल में उसे नजर आ रहा है ना कि हारिस तो कुछ कर नहीं रहा, तो चांस मेरा ही है। हाँ बहुत चांस है। और अगर वो लड़का जो तुम जिस तरह का, अगर वो बात है ना, एक लड़के ने पहले भी वजन कम किया था तो उसके वो गेम में बहुत फर्क आ गया था। नहीं वो तो ये बात शुरू से कहता है आजम खान की, जब भी मैं 5-6 किलो वजन गिरा देता हूँ मेरी बैटिंग पे फर्क आ जाता है। बट इस बार अगर उसने करा है, मगर ये बेकार बात है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। 22-25 किलो कम किया वो जेम्पेक पे गया होगा। वो कह रहा है आजम खान वाली वीडियो ये आई है भाई और मोटा हो गया है वो।
तुम साथ में बैठ के बर्गर खा रहे हो उसके हैं? नहीं ये इतने भी पक्की है नहीं हो सकती, इतना वजन कम कैसे दिखाएगी ये, और एक्सरसाइज भी करते हुए दिखा रही है। अच्छा खैर हुनैन भाई, कल आप कह रहे हो इंग्लैंड जो है 100 की लीड ले लेगी। नहीं, इंडिया 375 सही है, इंग्लैंड बैटिंग करेगा तो इंग्लैंड क्या रहेगा, कल खेलेगा? मुश्किल है। इंडिया नहीं खेलेगा, घर चले जाएंगे। इंग्लैंड जो है नहीं बना रहा रन, मुझे नहीं लग रहा। अच्छा। जो भी इंडिया करेगा उससे कम बनाएगा। कम बनाएगा। 100 रन की लीड है इंग्लैंड में। 100 रन की लीड दे रहा है इंग्लैंड। इंग्लैंड बनाएगा बाबून, याद रखो वो बात जो पहले ये तो इंग्लैंड ने मैंने कहा था चाहेगा, जो आप चाहते हो हमेशा होता नहीं है अरे हमारे भाई। यही होने वाला है उन्हें भाई, आप अभी देखोगे क्या हाल होगा। बुमराह का आपको लग रहा है बॉलिंग करेगा? जो इंडिया बनाएगा इंग्लैंड उससे 100 ऊपर बनाएगा, आपका ये कहना। और मैं कह रहा हूँ उससे कम बनाएगा। 100 कम बनाएगा। चलो कितना कम बता रहे, ये भी कोई अंदाजा दे दो। 100 का कह रहे हैं ना? नहीं ये तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कम बनाएगा, उससे कम वो कह रहा बनाएगा। है बना ही सकेगा इंडिया, और ये कह रहा है 100 की लीड ले लेगा इंग्लैंड। आप सबसे कुछ है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बता दिया था भाई, तीसरे मैच तक चांस था, अब तो सुझा देंगे ये, जैसे बबून के सूजे होते हैं ना लाल लाल, वो काम होगा इंडिया के साथ। नहीं भाई, मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेट्स सी। आपकी देखते रहो ख्वाब।